हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 28 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस जिले के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी entrepreneurship and management of which district has been accorded the status of institute of national importance। ऑप्शंस आर सोनीपत, हिसार, रोहतक और सिरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनीपत। ए इज द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो पार्लियामेंट है उन्होंने अभी पास किया है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 और इसमें जो है दो इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। पहला इंस्टीट्यूट हमने देख लिया है, ये है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो आता है सोनीपत में। ओके, सोनीपत में भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कुंडली, कुंडली सोनीपत में ये आता है हरियाणा में। ओके, और दूसरा इंस्टीट्यूट जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो आता है तंजावुर तमिलनाडु में। ओके, इन दो को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। राज्यसभा में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका था, अभी लोकसभा में भी ये पास हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है विल हैव करिकुलर प्रोविजन रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग एरिया। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी, फूड बायो नैनो टेक्नोलॉजी, जिनकी वजह से क्या होगा, विच हेल्प इन फिलिंग द टेक्नोलॉजिकल गैप। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। आफ्टर हुम विल द सिविल एयरपोर्ट ऑफ हिसार बी नेम्ड। ऑप्शंस आर पंडित नेकीराम शर्मा, लाला लाजपत राय, महाराजा अग्रसेन और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रखा गया है महाराज अग्रसेन के नाम पर। सी इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों के समान किस योजना का लाभ प्रदान करने का फैसला लिया है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइडेड बेनिफिट ऑफ विच स्कीम टू accredited journalists at par with government employees। ऑप्शंस आर चीफ मिनिस्टर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बी आर अम्बेडकर हाउसिंग रेनोवेशन स्कीम और डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो इसका सही आंसर है, ये बेनिफिट दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का। बी इज द राइट आंसर। ओके, अभी रिव्यू मीटिंग हुई थी आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम एंड अदर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की, जहां पर डिसीजन लिया गया कि प्रोवाइड किया जाएगा कैशलेस फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय एंड पेंशनर इन द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की जो है कैशलेस फैसिलिटी दी जाएगी एम्प्लॉयर्स को और पेंशनर्स को। ओके, और उसके साथ साथ जो है बात की गई कि बेनिफिट दिया जाएगा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का टू द फाइटर ऑफ आज़ाद हिंद फौज एंड टू द पीपल हु वर इन जेल ड्यूरिंग एमरजेंसी। ओके, जो एमरजेंसी के दौरान जो है जेल में थे उन्हें इसका बेनिफिट दिया जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के फाइटर्स को इसका बेनिफिट दिया जाएगा और एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को जो है इसका फायदा दिया जाएगा। किसका? कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का। इंश्योरेंस स्कीम। ओके, इसके साथ साथ डिसीजन लिया गया है जो विमुक्त नोमैटिक कास्ट है या फिर जो बेनिफिशियरी है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के, और उसके साथ साथ जो वर्कर इंगेज हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, इन्हें भी कवर किया जाएगा आयुष्मान भारत के अंडर। ओके, इन्हें कवर किया जाएगा आयुष्मान भारत के अंदर। इसके साथ साथ जो फैमिली है नंबरदार्स की, वॉचमैन और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मनरेगा वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, इन्हें भी प्रोवाइड की जाएगी ये फैसिलिटी। बट यहाँ पे कंडीशन है कि जो फैमिली इनकम है वो 1.80 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी है वो भी 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ओके, और इसके रिगार्डिंग जो है कार्ड इशू किया जाएगा और टू ऑल द कैरेक्टर अंडर द स्कीम। ओके, और इस कार्ड को हॉस्पिटल में शो करके जो है ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट राकेश कुमार यादव एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ रेवाड़ी हैज बीन अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ। ओके, ये राकेश कुमार यादव जो है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं रेवाड़ी के। इन्हें अब जो है अपॉइंट किया गया है कौन सी जगह के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किया गया है रोहतक। ओके, ए इज द राइट आंसर। अभी जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो इशू किए हैं, जिसमें 9 ऑफिसर्स को जो है ट्रांसफर और पोस्ट किया गया है इन हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किस देश के राजदूत वोल्टर जे लैंडर से मुलाकात की? ऑप्शंस हैं हंगरी, जर्मनी, इटली और रशिया। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ओके, बी इज द राइट आंसर। और ये जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया रेंज ऑफ इश्यूज के बारे में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे बात की गई, कोलैबोरेशन के बारे में बात की गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चंस की। स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा? किसे जो है जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा बोला जाता है? ऑप्शंस है उदय भानु हंस, दयाचंद मायना, बाजे भगत और स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर है बी, दयाचंद मायना। दयाचंद मायना जो है ये पोइट है हरियाणवी लैंग्वेज के। इन्होंने लिखे हैं 19 किस्साज, 19 किस्से, जिसे आप बोल सकते हैं प्ले इन हरियाणवी। ओके, और मोर देन 100 इन्होंने जो है लिखे हैं राग, रागनिया। ओके, मोर देन 100 रागनिया इन्होंने लिखी है, रागनिया जो पोएम्स की फॉर्म होती है हरियाणवी में। ओके, पोएम्स इन हरियाणवी। और इनका जो किस्सा है उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो काफी फेमस है और इन्हें स्टेटस दिया गया था नेशनल पोएट का। नेशनल पोएट का इन्हें स्टेटस दिया गया था। और इनकी फेमस पब्लिकेशन है महास्त्य दयाचंद मायना हरियाणवी ग्रंथावली और दयाचंद मायना की चुनिंदा रागनिया। ओके, ये इनकी फेमस पब्लिकेशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंडित जसराज वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट? इनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ऑप्शन है सोनीपत, कैथल, अंबाला और हिसार। तो इसका सही आंसर है, इनका जन्म हुआ था हिसार में। डी इज द राइट आंसर। और ये जो है रेसिपिएंट है वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड और ऑनर्स के, जिसमें आता है पद्मश्री, मीन्स इनको मिला है पद्मश्री। पद्मश्री इनको मिला था 1975 में। एंड देन पद्म भूषण ये 1990 में मिला था, पद्म भूषण ये मिला था 1990 में। एंड देन पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये मिला था 2000 में। ओके, और जो माइनर प्लैनेट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है उसका नाम भी रखा गया है पंडित जसराज के नाम पर। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 में। 28 जनवरी 1930 में इनका जन्म हुआ था पीली मंडोरी में, जो हिसार में आती है। ओके, और इनकी डेथ हो गई थी 17 अगस्त 2020 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से, 2020 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Sanjeev Rajput is related to which sport? Options are weightlifting, shooting, boxing और wrestling. तो इसका सही आंसर है ये जो है शूटिंग से एसोसिएटेड है, बी इज द राइट आंसर। ये जो है यमुनानगर से है, बोर्न इन यमुनानगर। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट जो टोक्यो ओलंपिक्स में हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनका तीसरा ओलंपिक है, इससे पहले भी इन्होंने 2 ओलंपिक में पार्ट लिया है, जो है बीजिंग ओलंपिक में और लंदन ओलंपिक में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शोभा सरोवर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? शोभा सरोवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शन है सोनीपत, कैथल, अंबाला और महेंद्रगढ़।
तो इसको सही आंसर हो जाएगा, ये आता है महेंद्रगढ़ में। डी इज द राइट आंसर। इसे बनाया गया था लोकल चिफ्टियन के द्वारा ड्यूरिंग द लेट मुगल पीरियड फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के यूज के लिए इसे बनाया गया था और लेट मुगल पीरियड में से बनाया गया था, लेट मुगल पीरियड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है हु हैज द पावर टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस आर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। जो चेयरमैन होता है और जो मेंबर होते हैं एसपी के, दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनकी अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा की जाती है और उन्हें रिमूव जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। रिमूवल जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा इसे दिया गया है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे आता है? ये इंस्टीट्यूट आता है कुंडली सोनीपत में। ओके, सिविल एयरपोर्ट ऑफ हिसार, इसका नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन के नाम पर। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को भी बेनिफिट दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का। राकेश कुमार यादव ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनको अपॉइंट किया गया है रोहतक का। चीफ मिनिस्टर जो है वो मिले हैं वोल्टर जे लिएंडर से, ये एम्बेसडर है जर्मनी के। उसके बाद हमने स्टैटिक में क्या क्या बात की है। स्टैटिक में हमने बात की जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा बोला जाता है दयाचंद मायना को। पंडित जसराज जो है ये हिसार से बिलोंग करते हैं। संजीव राजपूत जो है ये एसोसिएटेड है शूटिंग से। शोभा सरोवर जो है ये आता है महेंद्रगढ़ में। और जो अपॉइंटमेंट की जाती है चेयरमैन की और मेंबर की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा। मीन्स इन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा और इन्हें रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।